हाथ को उठाकर खुदावन जितना वचन आज मैं सुनूं ये मेरे लिए हो, मेरी जिंदगी सेम ना रहे। इन वचनों को सुनने के बाद मैं बदल जाऊं, मेरी लाइफ बेटर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। तैयार हो वचनों को सुनने के लिए? जो मॉर्निंग जिसने सुना और अब आप सुन रहे हैं, ये कंप्लीट वर्ड अगर आपने सुना और फॉलो किया, मैं आपको बता रहा हूं आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेरी बात। आज सुबह हमने सुना कि वो व्यक्ति जिसने अपनी नाइट लाइफ को काबू में नहीं किया, वो संपूर्ण छुटकारा कभी भी अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तूने अपनी रात की जिंदगी को काबू में नहीं किया तो तू संपूर्ण छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। हालेलुया। नाइट लाइफ मैंने आपको बताया था कि सुबह भी उस वचन को मैं फिर से पढ़ूंगा और उसके बाद जो वचन रह गए थे मैं उनको पढ़ूंगा। उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत आपने सुबह इसको पढ़ा था। दानियल 2 उसकी 18-19 आयत। भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत। प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत। लूका 6 उसकी 12 आयत। उत्पत्ति 32 उसकी 24 आयत। ये हमने सुबह तक पढ़ लिए थे। हम अब शाम को पढ़ेंगे अय्यूब 33 उसकी 15 आयत और पहला राजाओं 3 उसकी 16 से 28 आयत। एक आम व्यक्ति जिसके लिए रात एक सोने का टाइम है, बाइबल बताती है एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए, एक क्रिश्चियन के लिए वो रात परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन करने का और उसके साथ बात करने का टाइम है। आमीन। एक रात जब लोग सो रहे होते हैं, वो रात हमारे सोने के लिए नहीं, वो सोने के लिए है, लेकिन उससे ज्यादा वो रात परमेश्वर के साथ बात करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में संपूर्ण छुटकारा हासिल हो, आपकी लाइफ में कंप्लीट डिलीवरेंस हो, मेक श्योर आपकी रात की जिंदगी के ऊपर आपका संपूर्ण कब्जा हो, आप उस पर काबू रखते हो। एक ऐसा जादू टोना करने वाला बाबा जिसको ये मालूम है कि अगर मैं रात को उठ के अपनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज को नहीं करूंगा तो मैं उसका वो असर नहीं ले सकता। इमेजिन करो एक क्रिश्चियन जो रात को सोया हुआ है, क्या वो उस जादू और टोने से फतह पा पाएगा? बाइबल कहती है कि एक राजा जिसने अपने बड़े बेटे को कुर्बान कर दिया, इजराइल पर जीतने लगा, इजराइल पर प्रकोप हुआ और इजराइल ये सोचने लगे कि एक शैतानी कुर्बानी से परमेश्वर की कौम कैसे हार सकती है। बाइबल कहती है आप वो चीजें हासिल नहीं करते जो आप डिजर्व करते हैं, आप वो चीजें हासिल करते हैं जिसके लिए आप फाइट करते हैं। अगर आप फाइट नहीं करेंगे, आप डिजर्विंग होने के बावजूद भी आप उस कुर्सी तक, उस डिलीवरेंस तक, उस छुटकारे तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अब हमने ये सब बातें सुनी हैं। अय्यूब 33 उसकी 15 आयत में लिखा, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, उसकी अगली आयत में लिखा कि परमेश्वर आपके कानों को फिर खोलता है जब आप रात को स्वप्न में और दर्शन में होते हैं। सब बोलो आमीन। इस अय्यूब की 33 उसकी 16 आयत को भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आप उसे ध्यान से सुनेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी नाइट लाइफ तेरे काबू में होनी चाहिए। 16 में लिखा, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। कब? 15 आयत में स्वप्न में। कब? रात को दिए हुए दर्शन में। 16 आयत में लिखा वह मनुष्यों के कान खोलता है। अब अपने बच्चे के कान खोलते जब वो जाग रहा होता है, आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है घोर निद्रा में। परमेश्वर कहता है कि रात में, स्वप्न में, जब मनुष्य नींद में होते हैं, बाइबल कहती परमेश्वर वो तुम्हारे कानों को खोलता है। रात जो दूसरे लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का टाइम हो सकता है, लेकिन एक क्रिश्चियन के लिए
वो एक सुपरनैचुरल काम करने का, परमेश्वर के साथ बात करने का, परमेश्वर से नई दिशा को लेने का, उसकी अगुवाई को लेने का टाइम है। आमीन। हम सब जानते हैं, बाइबल कहती है कि सुलेमान जब भेंट को चढ़ाता रहा और बलियां चढ़ाता रहा परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के उस संदूक के सामने, तो बाइबल कहती है परमेश्वर रात को दर्शन में सुलेमान को दिखाई दिए। सपने में सुलेमान से कहा तू क्या चाहता है? सुलेमान ने कहा तेरे लोग बहुत ज्यादा है, मुझे बुद्धि चाहिए कि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुझे बुद्धि देता हूं, लेकिन तुझे पैसा भी देता हूं, ऐश्वर्य भी देता हूं, ना तेरे बाद किसी राजा को दूंगा, ना तेरे से पहले कभी किसी को दिया। और बाइबल कहती वो बुद्धि काम करना शुरू कर गई। और उसके बाद फिर पहला राजाओं 3 उसकी 16 से 28 में कुछ हुआ, उसको हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा उस समय 2 वेश्याएं, 2 प्रोस्टिट्यूट वेश्या राजा के पास उनके सामने खड़ी हुई। उनमें से एक कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं ये और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं। इसके संग घर में रहते हुए मेरे बच्चा पैदा हुआ, और फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी जच्चा हो गई, और हम दोनों के और हम संग ही संग थी, और हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था। उसने कहा मेरे बेबी पैदा हुआ, और उसके बाद 3 दिन के बाद इसके भी बेबी पैदा हुआ। उसमें लिखा 19 आयत में, और रात को इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। कब मरा वो? ऊंची आवाज में बोलो, कब मरा? रात को वो मरा, उस स्त्री के नीचे दब के। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी यानी मैं सो रही थी, तो मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा, और अपना मरा हुआ लड़का मेरी छाती के पास लेटा दिया। भोर को जब मैं अपने बालक को दूध पिलाने को उठी, तो उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को ध्यान से मैंने देखा कि ये मेरा बेटा है ही नहीं। दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ तेरा है। परंतु ये कहती रही, नहीं, मरा हुआ मेरा है, मरा हुआ तेरा है, जीवित पुत्र मेरा है। बाइबल कहती है इस तरह वो राजा के सामने बातें करती रही। और राजा ने कहा, एक जो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है, और मरा हुआ तेरा पुत्र है। और दूसरी कहती, नहीं, जो मरा है वह तेरा है, जो जीवित है वो मेरा है। राजा ने कहा, मेरे पास तलवार लाओ, और वह एक तलवार राजा के पास लेके आए। तब राजा बोला, जीविते बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दे दो। तब जीवित बालक, जो उसकी असली मां थी, उसका मन पसीज गया, और उसने कहा, नहीं, ये बालक दूसरी को ही दे दो ताकि वो मर ना जाए। और इससे मालूम हो गया राजा को कि जिस औरत ने कहा है कि नहीं ये दूसरे को दे दो, उसे मालूम होगा कि ये बालक इसी का है। हमने ये स्टोरी बहुत बार टीवी में भी देखी होगी। ये बाइबल की स्टोरी है, ये राजा सुलेमान की स्टोरी है। और बाइबल कहती है जब दूसरी औरत जिसका वो बच्चा नहीं था, उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ही होने दो, ऐसा करो, आधा आधा कर दो, ना मेरा ना इसका। तो कोई भी असली माँ ऐसा नहीं बोल सकती थी। और ये बुद्धि कहाँ से आई? रात को दर्शन में, रात को सपने में परमेश्वर ने सुलेमान से बात की, जब सुलेमान तैयारी में था। रात को परमेश्वर कब आपसे बात कर? जब आप तैयारी में हैं। वो बीज बोकर गया था, वो प्रार्थना में था, वो मेडिटेशन में था कि परमेश्वर तेरी इतनी बड़ी लोगों का मैं न्याय नहीं कर सकता, मेरे पास संसारिक बुद्धि बहुत हो सकती है, लेकिन तेरे लोगों का काम करने के लिए, इनका न्याय करने के लिए मुझे स्पिरिचुअल विजडम चाहिए, मुझे तेरी ग्रेस चाहिए, मुझे आत्मिक ताकत चाहिए, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकूंगा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। अगर आप यहां पे देखेंगे, 2 औरतें जिनका बच्चा आपस में उन्होंने बदला लिया, रात को ही उसका बच्चा मरा, आधी रात को। और जब दूसरी औरत का बच्चा उठाया गया तब वो आधी रात थी। मैंने लोगों की लाइफ्स को, उनकी डेस्टिनीज को, उनकी जिंदगी में जो परमेश्वर की योजना परमेश्वर ने सोची हुई है, आधी रात के अटैक में उन्हें खत्म होते हुए देखा है। लोगों को फोन आता है, मैं रात को सो रहा था, मुझे मैसेज आया कि आपकी दुकान में आग लग गई। मैं आधी रात को सो रहा था, मुझे मेरे फलाने को मैसेज आया, उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया रात को ही। आधी रात को मुझे मैसेज आया। डेविल क्या करता है? वो चाहता है कि जब आप अलर्ट नहीं हैं, क्या ऐसा हो सकता है, यहां इतने माएँ बैठी हैं, आपके जितनों के बच्चे हैं, कि आधी रात में आप इतनी गहरी नींद में है कि आपका बच्चा ही कोई उठा के ले गया। यही हाल आज क्रिश्चियन लोगों का है। ऐसी बहुत कम माएँ होती हैं
कि अगर आप उनके बच्चे को उनके साथ आपने लेटाया हो और आप उनके बाजू के ऊपर से या नीचे से बच्चे को उठा के लेके जाएं और मां को पता तक ना चले, ऐसा नहीं होता। 1000 में एक, 10,000 में एक मां होगी जो इतनी गहरी नींद में होगी। और बाइबल कहती है जब वो गहरी नींद में थी उसके बच्चे को वो उठा के लेके और मरा हुआ बच्चा रख दिया। आज क्रिश्चियन गहरी नींद में सो रहे रात को, उन्हें मालूम भी नहीं होता कब उनकी जीवित चीजों को उठा लिया गया और मरी हुई चीजें उनके पास रख दी गई, कब उनके हस्बैंड को उठा लिया गया और अपना कर लिया गया और एक मरा हुआ जिसकी कोई अब रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ नहीं है उसके साथ जोड़ दिया गया। अब पूछो तू कर क्या रही थी? रात को मैं सो रही थी। ठीक है, अगर रात को तू सो रही थी जबकि तुझे ये मालूम है तू क्रिश्चियन है और शैतान जो डेस्टिनीज हैं, जो लाइव्स हैं, जो तेरी लाइफ की प्लानिंग्स हैं, योजनाएं हैं, उन्हें रात को एक्सचेंज करने की कोशिश करता है, रात को उन्हें बदलने की कोशिश करता है। पर तू रात को सोई हुई थी, तू क्यों सोई? इसमें गलती सिर्फ उसी की नहीं है जिसने अपने मरे हुए बच्चे को रख दिया, उसका भी रात को ही बच्चा मरा और दूसरी का भी रात को एक्सचेंज किया गया। जिन व्यक्तियों को यह मालूम है कि रात एक्सचेंज करने का टाइम है, जो युद्ध, जो लड़ाई आपका परिवार हार चुका है, आपकी मैरिज हार चुकी है, जिस दिन आप रात को उठ जाएंगी प्रेयर के लिए, आप जीत हासिल करेंगे यीशु मसीह के नाम पे। जो फाइनेंस खत्म हो चुका है, जो फाइनेंस टूट चुका है, जो परिवार फिनिश हो चुका है, शैतान ने डेस्टिनी आपकी उठा ली है, आज से फैसला करके जाओ, रात को आऊंगी घुटनों के ऊपर, शैतान को जीवित बच्चा आपका वापस करना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको उसको मालूम कैसे हो सकता है कि मां अपने दूध पीते बच्चे को इतनी गहरी नींद में सो जाए कि उसका बच्चा कहीं उठा के लेके जाए? ऐसा नहीं हो सकता। वही क्रिश्चियन हैं जिनकी लाइफ में सैड स्टोरीज हैं, जो रात को इतनी गहरी नींद सोते हैं कि रात को 9 बजे 10 बजे सोएंगे और सुबह 8 बजे उनकी आंख खुलती है। आप एक डेंजर जोन में चल रहे हैं, आप एक खतरनाक जोन में जी रहे हैं। ऐसे भी क्रिश्चियन हैं जो सुबह रात को 10 बजे सोते हैं और सुबह 7 बजे उनकी आंख खुलती। आप एक डेंजरस लाइफ जी रहे हैं। आपको मालूम नहीं कि रात को डेविल एक्सचेंज करने के लिए आता है, रात को ही शैतान आपकी डेस्टिनी को एक्सचेंज करने के लिए आता है। एकदम से आप बोलते पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, अच्छा भला था लेकिन पता नहीं इसका एकदम से स्वभाव चेंज हो गया, एकदम से ये ऐसा करने लगा, क्योंकि आपने अभी तक अपनी रात वाली जिंदगी के ऊपर फतह नहीं पाई। पता नहीं मैं एकदम से सुबह उठी और मेरे पेट में गड़बड़ है, अब 4 साल हो गए हैं मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, अब 4 साल हो गए मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, पता नहीं रात को क्या हुआ। शैतान आया और एक्सचेंज करके चला गया, मुर्दा चीज रख के चला गया, जीवित चीज उठा के चला गया। अब आपका शैतान को जूती मारने का, उसके खिलाफ उठने का, रात को प्रार्थना करने का, एक्सचेंज करने का टाइम आ चुका है चर्च यीशु मसीह के नाम में। मेक श्योर आपके पास हफ्ते में 1 दिन या 2 हफ्ते में 1 दिन ऐसा टाइम हो जब आप फुल नाइट प्रार्थना करें। आपके पास ऐसा समय हो कि आप रोज रात को कुछ घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे आप नाइट में जरूर प्रार्थना करें। मेक श्योर जब आप सोने के लिए जाएं तो आप टीवी देखकर ना जाएं, मोबाइल देखकर ना जाएं, ज्यादा इधर उधर की बातें गपशप लगा के ना जाएं, प्रार्थना करने के बाद जाएं ताकि परमेश्वर सपने में उन चीजों को बदल सके। बाइबल कहती है सपने में ही सुलेमान के परमेश्वर आए और परमेश्वर ने कहा तुझे क्या चाहिए। वो सपना देख रहा है और सपने में उसे मालूम था उसको क्या बोलना है। इतना कॉन्शियस था वो, अपने सब कॉन्शियस में, अपने विवेक में इतना ज्यादा अलर्ट था कि उसे सपने में भी ये मालूम था कि मुझे परमेश्वर को क्या बोलना है। अगर सुलेमान दुनियावी होता तो मैं आपको दावा करता हूं उसे ये इनकाउंटर कभी ना मिलता। परमेश्वर सपने में उससे कभी बात नहीं कर सकते। बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम को ब्लेस करना चाहते थे और कहा कि मैं तुझे बच्चा दूंगा। और जब 99 ईयर का अब्राहम हो गया, 75 साल से 24 साल बाद परमेश्वर उसके सपने में आके क्या बोलते हैं, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। जैसे ही उसको परमेश्वर ने बोला सिद्ध होता जा, इसका मतलब अगर मैं आज आपके पास आकर बोलूं कि भाई ये कमियां ना अपनी जिंदगी से निकाल दे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में क्या कमी है, आपको मालूम है।
मैं टीवी ज़्यादा देखता हूँ, आपको मालूम है नहीं मैं नशा करता हूँ, आपको मालूम है नहीं मैं गाली निकालता हूँ, आपको मालूम है नहीं मैं चोरी करता हूँ, आपको मालूम है मेरी प्रार्थना कम है, आपको मालूम है आपकी यारी दोस्ती बहुत ज़्यादा है। वो कमी आपको मालूम होती। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा ये कमी निकाल और सिद्ध हो जा, उसको मालूम था वो कमी कौन सी। उसने कहा ठीक है परमेश्वर। जैसे ही अपनी कमी को दूर किया, अगले कुछ ही पलों में उसको स्वर्गदूत दिखाई देते और अब उसको दिख रहा है कि ये दूत है। उसने कहा आओ मेरे घर में पधारो, खाना खाओ, जब तक खाना ना खाओ तब तक जाओ नहीं। पहले भी दूत उसके घरों में आते होंगे लेकिन वो कभी उनको पहचान नहीं पाता था। बाइबल कहती है जब दूत आपकी जिंदगियों में आते हैं, बाइबल कहती है, नया नियम कहता है, इब्रानियों की पुस्तक कहती है, कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहनाई की है। कितनों ने अनजाने में, यानी उनको मालूम भी नहीं था कि मैं जिसकी पहनाई कर रहा हूं, मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं, ये एक स्वर्गदूत है, इंसान नहीं। अब अब्राहम को मालूम था कि ये स्वर्गदूत है, लेकिन कितनी बार ऐसा हो सकता है कि वो पहले भी उसके पास आते हों और अब्राहम उन्हें पहचान ना पाता हो। उसे लगता हो राह का निकलता हुआ कोई राही है, कोई निकल रहा है, कोई मुसाफिर है जो मेरे रास्ते से निकल रहा है, कोई साथ के मोहल्ले का लोग है कि या कोई साथ के कोई शहर में जा रहा है। लेकिन अब अब्राहम को मालूम था क्योंकि उसने अपने जीवन की कमियों को जीत लिया था और उनको दूर कर दिया था। अब बाइबल कहती है रात को वो उठी, अपना मरा हुआ बच्चा रखा और जीवित उठा लिया। कितने लोग हैं जिनकी मैरिज लाइफ मर चुकी, आप खूबसूरत हैं, हस्बैंड दूसरी वाइफ के साथ है। कितने लोग हैं जिनकी बेटी उनको बुलाती तक नहीं और घर से बाहर लोगों से हंस हंस के मिलती है। कितने लोग हैं जिनके अपने घरों में कलेश है। कारण क्या? कारण शैतान है जिसने आपकी डेस्टिनी को चुरा लिया, जिसने आपकी जीवित चीजों को चुरा कर वहां मुर्दा चीजें रख दी। कारण शैतान है। कारण आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझते। आप ये समझते हैं कि आप जस्ट जीसस पुकारेंगे, आप जस्ट यीशु मसीह को मान के संडे चर्च चले जाएंगे और आपकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। संडे चर्च जाने का फायदा यह है कि जो वचन आपको समझाया जाता है, जो फायर आप संडे रिसीव करते हैं, उसको घर जाओ और इस्तेमाल करो। आज रात को रेस्ट करके कल सुबह उठो, पर्सनल प्रेयर करो। उसके बाद कल रात सोने से पहले प्रार्थना करो। सो जाओ, परमेश्वर सपने में बात करेंगे आपसे, वो सपने में डिलीवर करेंगे आपको। जो शैतान ने चीजें मुर्दा रख दी हैं आपके पास, उन्हें जीवित करो। लड़ो उन चीजों के लिए कि वो चीजें जो मर चुकी हैं, वो रिलेशनशिप, वो फाइनेंस, कि मेरा बिजनेस बड़ा अच्छा था लेकिन कुछ एक दो अटैक हुए, हाँ बिजनेस फिर से खत्म हो गया। एक दो लोगों ने मेरे खिलाफत करनी शुरू कर दी, मेरे साथ ये हो गया। आप जानते हैं शैतान हर एक व्यक्ति को अटैक करता है, लेकिन जिस व्यक्ति की लाइफ में नाइट प्रेयर है वो अटैक कामयाब नहीं हो सकता, वो अटैक कभी भी आपकी लाइफ में चल नहीं सकता। अब आपको ये बात समझनी है कि आपका चर्च आने का मकसद ये है कि आप गहरी टीचिंग को ले सकें, आप गहरे वचन को ले सके। आपने जब वचन को सुन लिया, आपको ये मालूम हो गया कि एज ए क्रिश्चियन मेरी ये ड्यूटी है। मैंने सुबह समझाया था कि वो परमेश्वर जो जीवित है, वो परमेश्वर जो औरत के द्वारा आया, वो परमेश्वर जैसा इस दुनिया में ना था, ना है, ना कोई होगा, वो जीवित परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया, जिसने सारी गैलेक्सियां बनाई, जिसने सारे प्लैनेट्स बनाए, जिसने सभी देखी हुई वस्तुओं को बनाया, समुद्र बनाए, आकाश बनाया, वो परमेश्वर जब चेले चुनने की बारी आती है, प्रेरित चुनने की बारी आती है, तो बाइबल कहती है लूका 6:12 में कि वो सारी रात प्रार्थना करता है, पहाड़ पर जाके अलग जाके, और जब सुबह उठता है वो 12 प्रेरितों को चुनता है। वो परमेश्वर जो खुद परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझको बनाया और दुनिया को बनाया, जब उसने चेलों को चुनना था तो उसको भी प्रार्थना करनी पड़ी। जब उसको क्रूज पे चढ़ना था, बाइबल कहती है गतसमनी बाग में वो सारी रात प्रार्थना करता रहा। उसको मालूम था अगर मैं प्रेयर नहीं करूंगा, मैं इस दुनिया में मसीह के साथ, यहोवा के साथ, पिता के साथ नहीं चल सकता। आप क्रिश्चियन हैं, आपकी प्रेयर लाइफ जीरो है, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप कि शैतान मरी हुई चीजें रखे और जीवित उठा के लेके जाए, फिर आप रोएंगे और फिर आप फैसला करेंगे प्रार्थना करने का। पहले क्यों अलर्ट नहीं है आप? पहले क्यों आप अलर्ट नहीं? क्यों आपको, जैसे वो सुलेमान राजा के पास गई, क्यों आपको परमेश्वर के पास बार बार जाना पड़े कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ? क्यों आपको कंप्लेंट करनी पड़े जबकि परमेश्वर ने आपको पहले ही जागने के लिए बोला है? बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा जागता रहे और प्रार्थना करता रहे। मुझे मालूम है रात को सोना जरूरी है,
रात को आपकी बॉडी रिपेयर होती। जब आप सोते हैं आप फिजिकली, सुबह जब उठते हैं आप फ्रेश होते हैं। लेकिन वो सोना इतना ज़्यादा शैतानी नहीं होना चाहिए कि आप 9 बजे सोएं और 9 बजे आपकी आंख खुले। ये कौन सा सोना है? ये तो सोना नहीं, ये तो मरना ही है। आधा मर गए आप, तो आपने 12 घंटे सो के बिता दिए, मर के बिता दिए और कोई रिजल्ट नहीं निकाला। लेकिन जब आप रात को आपको प्रार्थना करने की आदत पड़ जाती, आपका वेरी जब मिलता है, हाँ आओ भाई जी बैठे, जरा एक प्लान करना है। कब करना है? आ जाओ रात को 10 बजे। जब वो प्लान करने के लिए बैठते हैं और जब आप घुटने लगाने के लिए बैठे होंगे, वो मूर्ख बन जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि वो प्लान करेंगे रात को और आप घुटनों में बैठे होंगे रात को। इसलिए आपको किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं। क्रिश्चियन लोगों को किसी के खिलाफ, जो आपके खिलाफ चल रहे हैं, उनके खिलाफ रातों को मीटिंग करने की जरूरत नहीं, प्लान करने की जरूरत नहीं। रात घुटने पे आ जाओ, परमेश्वर ऐसा दिमाग बांध देगा आप हैरान हो जाएंगे। वो ऐसा कंफ्यूज कर देगा आप हैरान हो जाओगे। याद रखो, हम स्पिरिचुअल तरीके के साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। बाइबल कहती है एक राजा को मालूम हुआ कि मेरे ऊपर सब तरफ से अटैक होने वाला है। वो परमेश्वर को मानने वाला राजा था, वो परमेश्वर को जानने वाला। उसे मालूम था ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। बाइबल कहती है उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा सब लोग उपवास रखेंगे, सब लोग। अगर शारीरिक राजा होता तो क्या बोलता? बोलता कि आज रात जितना खा सकते हो खा लो, तगड़े हो जाओ, बकरे वाट दियो, बैल वाट दियो, अंडे सारे ले आओ, कुकड़ वाट दियो सारे, हाँ खाओ आज चंगी तरह, पियो शराब चंगी तरह, तगड़े हो जाओ, भी हो जाओ तगड़े, कौमली लड़ना। हाँ तो क्या होता अगले दिन? इतनी पड़ती भाग जाते वो। लेकिन वो राजा समझदार था, उसे मालूम था ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। क्या किया उसने कहा आ जाओ भाई, सब लोग हम फास्टिंग रखेंगे, सब लोग हम महासभा का प्रचार करेंगे, यहोवा को याद करेंगे। सारे उसने वर्शिपर बुला लिए। उसने कहा तुम वर्शिप करो। याजकों को बोला चलो वर्शिपर्स के साथ साथ तुम चलो। जब लड़ने के लिए जाएंगे आगे वर्शिपर होंगे, वो आगे तुरियां लिए हुए बांस लेके वो डोल डफली और हालेलुया के नारे लगा के जा रहे हैं। जो राजा लड़ने के लिए आ रहे थे आपस में लड़ पड़े। वो 3 ग्रुप थे, आपस में लड़ के मर गए और परमेश्वर ने उनका छुटकारा किया। अरे हम उस परमेश्वर को मानते हैं। हम वो कौम हैं जिसको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, हमारे लिए खड़ा रहता है, दुश्मन को कंफ्यूज करके रखता है। आमीन ऊंचा चाहिए, हालेलुया। लेकिन इन बातों की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा छुटकारा, हमारी डिलीवरेंस एक स्पिरिचुअल तरीके के साथ होगी। अगर मैं स्पिरिचुअल तरीके के फॉलो नहीं कर रहा हूं, अगर मेरा जो तरीका है वो आत्मिक नहीं है, तो मेरा छुटकारा टेम्पररी है। मेरा छुटकारा फिर थोड़े दिनों के लिए है और वो लंबा नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं अपने छुटकारे के लिए स्पिरिचुअल चीजों को फॉलो कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के बाइबल को मैंने अपना स्टैंडर्ड बनाया है, तो वो छुटकारा आप, आपके वंश, आपके बच्चे, पोते पड़पोतों तक वो कंटिन्यू करेगा और कोई शैतान की ताकत आप पे अटैक नहीं कर पाएगी। आमीन आमीन। अब जो सुबह मैंने बताया, अब मैंने उस वचन को कंप्लीट किया कि आपको क्या करना है कि रात को जहां परमेश्वर बात करता है, अय्यूब 33 उसकी 15 और 16 आयत को फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा स्वप्न में रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। आमीन। आपके कानों को वो खोलता है रात को। लेकिन क्या आप तैयार हैं अपने कानों को खुलवाने के लिए? क्या आप इतने रेडी हैं कि परमेश्वर आप जब वो आपको कंसीडर करे, वो आपके घर विजिट कर सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो विजिट करने के लिए आए आपका माहौल इतना गंदा हो कि वो आपके घर में एंटर ना कर सके। बाइबल कहती है वो पवित्र परमेश्वर है, कोई पवित्रताई के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं जब वो आपको विजिट करने के लिए आए तब आपकी लाइफ में इतनी गंदगी हो, इतनी डिस्ट्रैक्शन हो कि वो आपको विजिट ही ना कर सके। और बाइबल कहती है रात को घोर निद्रा में, रात को स्वप्नों में परमेश्वर आपके कानों को खोलता है। आपके कान खुल जाएं, आईज खुल जाएं, वो सपनों में आपसे बात करे, सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हो। आमीन हो चाहिए, बरकत आपकी है चर्च।
हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हाँ, ओके। इवेंजलिस्ट टीम को तैयार रखना। आपके ऑयल जो आपके पास होने पास रखना। जब आप पे आज ले हैंड होगा, स्पेशल ऑयल से मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। मेरा बिलीव है जो लोग तौबा करके जाएंगे, आपको सपने आएंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। सेम ब्रांचेस में भी बड़े ऑयल के साथ आप पर प्रेयर होगी, और यहाँ पर जो खामरा चर्च में मौजूद हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सुबह की टीचिंग सुनी है, अब की टीचिंग सुनी है, जस्ट प्रेयर को रिसीव करो और अपनी जर्नी को स्टार्ट करो जो परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहे हैं। नाइट लाइफ एक जर्नी है। आपको मालूम होगा कि खुदावन आज आपसे बात करेगा। आपको मालूम होगा, आपको मालूम होगा कि आपको तैयारी करनी है, परमेश्वर आपके सपने में आएंगे। आपको मालूम होगा, मैंने अपनी लाइफ में शैतान को सपने में अटैक करते हुए और परमेश्वर को मुझे सपने में मसा करते हुए एक्सपीरियंस कर चुका हूं। मैं दोनों चीजें एक्सपीरियंस कर चुका हूं। शैतान के अटैक को आपने ब्रेक कर दिया जब मैंने प्रेयर्स बढ़ाई। जब पर मैं बहुत तब बिल्कुल बच्चा था मसीह में, 1 साल भी नहीं हुआ था मसीह में आए। ये तब की बात है जब शैतान सपनों में तंग करता था। लेकिन जब आप समझ जाते हैं, आप प्रेयर बढ़ाते हैं, आप फायर बढ़ाते हैं, आप समझ जाते हैं कि रात को मुझे तैयारी करनी है, वही शैतान है जिस पे आज हम अटैक करते हैं और वो भागता है, पूंछ अपने पैरों के नीचे दबा के भागता है यहां से। आमीन। आप तैयार हैं क्या? उस जर्नी को एंजॉय करने के लिए आप तैयार हैं क्या? आपको सपने, याद रखना ये प्रोफेटिक वर्ड है, आपको सपने आएंगे अपने बेटे के लिए, सपने आएंगे अपने फाइनेंस के लिए, आपको सपना आएगा सभी चीजों के लिए जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आमीन। ऊंचा, ये बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी रात की जिंदगी को काबू में रख, तेरी पूरी जिंदगी काबू में आ जाएगी। आमीन। नाइट प्रेयर्स, प्रेरितों को मालूम था उसकी वैल्यू का। इसहाक को मालूम था, याकूब को मालूम था, पौलुस को मालूम था, जीसस क्राइस्ट को मालूम था। और अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर हम उस गिनती में नहीं आ सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गवाहियां पाई हैं। बाइबल कहती है, पौलुस ने एक जगह अपनी स्टेटमेंट दी है। पौलुस ने कहा, जिस यूरोप में मैं प्रचार करता हूं, एक भी जगह ऐसी नहीं रह गई जहां पर मैं प्रचार मेरा नहीं पहुंचा, जहां तक यीशु मसीह की बात नहीं हुई। आमीन। आपको घबराना नहीं। बाइबल कहती है, जो विरोधी हैं, जहां आपका प्रचार नहीं पहुंच रहा, वो पहुंचाने की हमारे पे कृपालता कर रहे हैं, वो पहुंचाने की। आपका नहीं पहुंच रहा वहां पे। अरे कौन जानता था? सारे थोड़ी पास्टर्स को जानते थे। लोगों को मालूम नहीं था कि गांव में कईयों को पास्टर्स के बारे में, पास्टर क्या होता है। लेकिन उन्हीं लोगों ने प्रचार कर करके बता दिया पास्टर्स क्या होता है, चर्च क्या होता है, जीसस क्या होते हैं, हीलिंग किसे कहते हैं, चमत्कार किसे कहते हैं। अरे थैंक्स करो, थैंक यू बोलो उनको। हालेलुया। उन्होंने तो बता दिया पूरे पंजाब को। अब पंजाब में कहीं भी आपको जाके प्रचार करने की, वो खुद ही करी जा रहे हैं। हालेलुया। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए आनंद करने की बात है कि जिस परमेश्वर का प्रचार हम कर रहे थे, आज प्रभु ने हमारे बहुत से भाई खड़े कर दिए हैं जो कुछ हमसे प्यार करते हैं, कुछ नहीं भी करते, लेकिन वो काम हमारा ही कर रहे हैं। वो इनडायरेक्टली हमारा ही काम कर रहे हैं। हम कितना कर लेंगे, हाँ, लेकिन वो भी कर रहे हैं। अब हम इकट्ठे होकर यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। पौलुस ने कहा, कोई तो भली मनसा से कर रहा है, कोई मेरे लिए कलेश पैदा करने के लिए कर रहा है, पर प्रचार सारे परमेश्वर का ही अब कर रहे हैं। आमीन। अब प्रचार वो क्रिश्चियन लोगों का ही कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी का ही कर रहे हैं। आमीन। तो ये प्रचार उन्हें करते रहना चाहिए। हालेलुया। हमारे बोझ को उन्होंने, परमेश्वर ने हमें भाई दे दिए हैं जो हमारे बोझ को उठा रहे हैं। बोलते कितना आप करोगे, हम भी आपके साथ करते हैं ना, तो करो। हालेलुया। जब इस चर्च की शुरुआत हुई तो इस चर्च का पहले नेगेटिव प्रचार होता था। लोग बोलते यार ऐसा है नेगेटिव, यार लगता तो नहीं है, लड़का देख के आते हैं।
जब वो देखने के लिए आए, आज इसी चर्च के मेंबर है 18 साल से, तो पहले नेगेटिव होने दो, कोई बात नहीं, लोग समझ जाएंगे। आमीन। आप लोगों को एक दिन के लिए मूर्ख बना सकते हो, गवाहियों को 1 महीने के लिए खरीद सकते हो, 2 महीने के लिए खरीद सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसा है तो 1 साल के लिए खरीद लोगे। अरे पर इतने लोग, पंजाब में आज 60 लाख लोग क्रिश्चियन हैं, इतने लाखों लोग, इतने करोड़ों लोग कैसे खरीद सकते हो? और हर संडे और हर थर्सडे और हर संडे और हर थर्सडे और रोज। आमीन। और लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं परमेश्वर की पावर को। आज से जब आप नाइट प्रेयर में चले जाएंगे, आप जब अपनी नाइट लाइफ के ऊपर काबू कर लेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो आपको छुटकारा भी देगा, वो आपको डिलीवर भी करेगा, वो आपको आजाद भी करेगा, आपसे बात भी करेगा, आपको शांति भी देगा, आपकी फैमिली को बचाएगा भी, आपके स्वभाव को चेंज करेगा, आपकी रूहों को बचाएगा जो आपके घराने में हैं। वो सारी चीजें आपकी लाइफ में होनी शुरू होंगी यीशु मसीह के नाम में। अगर बड़ा छुटकारा लेना है, अगर ऐसा छुटकारा है जो नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता, आपकी लाइफ में नाइट प्रेयर की कमी है। मैं जानता हूं, मेरे लोग जानते जो मेरे साथ रहते थे, किस तरह हम नाइट प्रेयर्स करते थे। कई बार रात को 8 बजे बैठना, 2 बजे उठना, 6 घंटे लगातार बैठे, कभी वर्शिप सुनने, कभी बाइबल पढ़नी, कभी प्रेयर करनी, कभी फिर से वर्शिप, कभी फिर से 6 घंटे लगातार बैठना। हमें मालूम है जो मैं मांग रहा हूं, अगर तो किसी को सिर दर्द है वो क्रोसिन से छुटकारा पा सकता है, लेकिन उसके सिर में अगर कैंसर है तो वो क्रोसिन से छुटकारा नहीं पा सकता। तो बीमारियां तो, केसेस तो हैं बड़े बड़े कि बेटा बिगड़ा हुआ है, पति बिगड़ा हुआ है, घर बिगड़ा हुआ है, गरीबी नाच रही है, केसेस तो बड़े बड़े हैं। प्रार्थना 15 मिनट की है, काम हो जाएगा। केस तो बड़ा है, शैतान तो आपके सामने खड़ा है, लेकिन आपकी प्रेयर 10 मिनट की है। हाँ मेरी वाइफ कर दी है प्रेयर, हाँ मेरे कर दे प्रेयर, ठीक है तेरे कर दे, चल जान गए स्वर्ग दे विच नरका च खेडी दूं गेमा। हाँ, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको जो रिजल्ट लेना है, आपको उस मुताबिक चलना पड़ेगा। एक स्टूडेंट सारा साल ना पढ़ के अगर साल के आखिरी दिन रोजे रख ले तो वो पास नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि भी दी है, उसे अलर्ट भी किया है, उसको तैयारी रखने के लिए बोला है। यीशु मसीह ने कहा जब तुम किसी घर को बनाने लगो तो देख लो कम से कम आधा पैसा तो तुम्हारे पास है कि नहीं, कुछ है कि नहीं। ऐसा ना हो कि तुम 20,000 का घर और 10,000 तुम्हारे पास हो, शुरू कर दो, रास्ते में रुक जाओ। ये सोच लो कि अगर मैं इतना बड़ा घर बना रहा हूं, अब मेरे पास आधा है, थोड़ा अब आ जाएगा, ये फिक्स डिपॉजिट है, तो तभी शुरू करो। परमेश्वर ने कहा बिना प्लान के कोई काम शुरू मत करो। तो क्या प्लान है आपका? कोई प्लान नहीं। प्रेयर करने का कोई प्लान नहीं, फास्टिंग करने का कोई प्लान नहीं, तो फिर परमेश्वर कैसे आपको छुटकारा देगा? साल के आखिरी दिन अगर रोजे रख के स्टूडेंट रोने लगेगा कि परमेश्वर मैं तुझे मानता हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, अब मुझे पास होना है, तो वो सिर्फ बेशर्मी है और कुछ नहीं, और सिर्फ शर्मिंदगी की अब वो वेट कर रहा है जब उसका रिजल्ट 0 आने वाला है। अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए, आज से तैयारी करनी है। आमीन। वो इमरजेंसी प्रेयर सुनता है परमेश्वर, मैंने देखा है, मेरी लाइफ में देखा है। और बताओ, इमरजेंसी प्रेयर कि पहले मेहनत नहीं की लेकिन इमरजेंसी में प्रेयर की, वो कामयाब हो जाती है। लेकिन अगर आप बोले हर बार इमरजेंसी में प्रेयर करेंगे तो हर बार परमेश्वर आपको उत्तर नहीं देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पाप में फंसे हुए, अब कहीं फंस गए बड़े केस में, हाँ सांप ने काट लिया है या कुछ ऐसी बीमारी हो गई, फिर रोते हैं, अरे प्रभु मर गया, एक बार छुड़ा मैनू। रात को परमेश्वर छुड़ा लेता है क्योंकि वो दयावान है। लेकिन अगर आप फिर पाप में फंस जाएंगे, फिर खुदाबंद को इमरजेंसी प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आपको नहीं छुड़ाएगा। कई बार वो इमरजेंसी प्रार्थना सुन लेता है ताकि उसे आपको बता सके कि वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, वो आपकी मेहनत से भी ज्यादा करने की ताकत रखता है। लेकिन अगर आपको आदत पड़ गई गंदी इमरजेंसी प्रेयर करने की, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सिर्फ इमरजेंसी प्रेयर करें, सिर्फ स्टपनी की तरह परमेश्वर को इस्तेमाल करें। वो ये चाहता है कि आप उसके साथ संबंध बना के रखें, रोज प्रेयर करें, फास्टिंग को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाएं, नाइट प्रेयर का लाइफस्टाइल बनाएं और हर एक सिस्टम अपनी लाइफ में सेट करें। ये नहीं अगर नाइट प्रेयर करें तो अपने परिवार को आउट कर दें, अपने परिवार के साथ फाइट शुरू कर दें। आपको मालूम होना चाहिए नाइट प्रेयर का मतलब सिर्फ रात को 1 बजे नहीं, नाइट प्रेयर 8 से 11 को भी आप नाइट प्रेयर में गिन सकते हैं। हाँ, सुबह तड़के 3 से 5 को भी आप नाइट प्रेयर में गिन सकते हैं।
यानी आप अपने पति से लड़ने लग जाएं, अपनी पत्नी से लड़ने लग जाएं, अपने बच्चों से लड़ने लग जाएं कि मुझे रात को इतने बजे ही बैठना है, और घर में आपके बर्तन गंदे हों, काम पड़ा हुआ हो और बिजली का बिल भरने वाला हो, तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता आप बैलेंस बना के रखें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी घरेलू लाइफ के अंदर। आप ब्लेस्ड हैं आज। मेरा बिलीव है कि सुबह का और आपका वचन सुन के आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।